हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस के रिगार्डिंग है। जो एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस में जो जो टॉपिक हमारे डिलीट हुए हैं या जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं, उसी के रिगार्डिंग हम एनसीईआरटी में आपको 1 बाई 1 बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में बचे हुए हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो सिलेबस के हिसाब से हमारा जो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जो जो देख रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की किताब उठा लें और एनसीईआरटी किताब पे पेंसिल से टिक करते रहें जो जो हम बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस हमारा कट चुका है। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, सबसे पहले पेज नंबर आप लोग निकालोगे 10। जब 10 निकालोगे तो इसमें एक टॉपिक है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो हमें चार्जिंग बाई इंडक्शन है तो इस पर हमें क्या है, टिक करना पड़ेगा कि ये अब जो टॉपिक है हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये सिलेबस में अब नहीं है। तो ये सिलेबस से मतलब हमारा डिलीट हो चुका टॉपिक है। ये पहले से ही हमारा जो है टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा था, तो इस बार भी सिलेबस से अब इसको रिमूव भी कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों, पहले चैप्टर से सिर्फ हमारा 1.4 जो टॉपिक है चार्जिंग बाई इंडक्शन, यही टॉपिक हमारा कट चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें अगले चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर पे जब आओगे तो सेकंड चैप्टर में पेज नंबर मैं बताना चाह रहा हूँ। पेज नंबर 87 पे जब टिक करोगे तो पेज नंबर 87 पे देखोगे तो उसमें दे रखा है आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये वन डे ग्राफ जनरेटर कई बार से कटा हुआ था, फिर से इसको मेंटेन रखते हुए इस सिलेबस से डिलीट कर दिया है इसको। वन डे ग्राफ जनरेटर कई कई सालों से, कोरोना के टाइम से ये जो टॉपिक है ये हमारा सिलेबस से कट चुका था। नेक्स्ट दोस्तों, हम अगले चैप्टर की तरफ आते हैं। तो जो हमारा अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जब टॉपिक की बात करें तो टॉपिक पे आने के लिए हमें पेज नंबर 106 पे आते हैं। तो 106 पे आओगे तो यहाँ एक टॉपिक है कार्बन का, जो कार्बन कलर कोडिंग वाला है। ये पूरा जो टॉपिक है ये हमारा सिलेबस से कट चुका है, रजिस्टर कलर कोड्स। तो जितने भी आपको ये दिखाई देंगे तो ये सब टॉपिक हमारे जो है सिलेबस से कट चुके हैं, कलर कोडिंग वाले कार्बन रेजिस्टेंस की। तो इसकी हेडिंग देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बाद है ये जो टॉपिक है आपका रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। तो ये टॉपिक आपका हमारा सिलेबस से क्या है, कैंसिल आउट हो चुका है। सो अब हमें ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये भी कोरोना के टाइम से कटा हुआ टॉपिक था, फिर से इन्होंने मेंटेन रखा है, इसको सिलेबस से ही हटा दिया है। और दोस्तों, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 106 के बाद जो अगला पेज नंबर आता है तो वो आता हमारा 107। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है उसको देखते हैं हम लोग। 3.10 हेडिंग है हमारी। सो 3.10 देखना होगा। तो दोस्तों, पेज नंबर 111 पे हमारा, तो पेज नंबर 111 पे है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। सो हमें ये जो टॉपिक है ये भी हमारा टॉपिक सिलेबस से हट चुका है। ये हटने के पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा क्लास 10th और 12th में जो सिलेबस है, 10th में इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो वहाँ हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो इसलिए अब हमें इस टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा ये 3.10 कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल हमारे सिलेबस से कट चुका है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेज नंबर 124 पर। 124 पर जब आओगे आप तो देखोगे इसमें एक हेडिंग है मीटर ब्रिज। तो इस मीटर ब्रिज पे आपको क्या है कि ये जो मीटर ब्रिज है ये हमारा सिलेबस से रिमूव हो चुका है। जस्ट इसी के नीचे एक और टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर भी हमारा क्या है, सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो हमें ये टॉपिक, हमारे 4 टॉपिक थे थर्ड चैप्टर से जो हमारे ये टोटली रिमूव हो चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर 4th पर आते हैं। तो चैप्टर 4th में जब देखोगे तो पेज नंबर
आते हैं इस पे 144 पे। तो 144 पे जब पेज नंबर पे आओगे तो 4.4 मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये भी हमारा क्या है, टॉपिक जो है टोटली सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो आप देखोगे जो इसमें वेलोसिटी सेलेक्टर है, एक ये पॉइंट है आपका, तो ये हमारा क्या रिमूव हो चुका है। एंड सेकंड ये भी साइक्लोट्रॉन भी हमारा टोटली टॉपिक से क्या रिमूव हो चुका है। तो आप 1 बाय 1 टिक करते रहेंगे अपनी किताब में। तो ये जो चैप्टर हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं। तो हमारा टॉपिक साइक्लोट्रॉन ये हो गया। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है, अगला टॉपिक है हमारा तो उसको देखते हैं। अगला टॉपिक है सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो दोस्तों जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में हमें क्या करना है, सोलेनॉइड में टोटली हमें जो पढ़ना है ओनली कंसेप्ट। तो सोलेनॉइड का हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, बाकी हमें सोलेनॉइड के वर्किंग से डेराइव से कोई मतलब नहीं है। एंड टोरॉइड जो हमारा टॉपिक है, टोरॉइड तो हमारा टोटली सिलेबस से कट चुका है, सो इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि हमारा ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो अगला चैप्टर है दोस्तों हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का। सो पेज नंबर हम उस पे आते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म पे। तो दोस्तों ये भी हमारा टोटली जो 5.4 है, ये भी टोटली हमारा सिलेबस से कट चुका है, अर्थ मैग्नेटिज्म। सो ये भी हमारा चैप्टर का अब हिस्सा डिलीट हो चुका है। तो 5.4 जो टॉपिक था, अब इसकी के बाद जस्ट हम अगला देखें तो हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर उस पे आते हैं, पेज नंबर 201 पे। तो इस पे अगर हम आएँ तो यहाँ हमारा एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा परमानेंट, 198 पेज नंबर पे है। तो परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो हमारा ये टॉपिक जो है, हमारा ये भी टॉपिक रिमूव हो चुका है सिलेबस से। सो हमें इस सिलेबस की अब ज़रूरत नहीं है, जो जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग, पेज नंबर अगला चैप्टर है तो उसमें देखेंगे हम लोग। अगला टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन, चैप्टर नंबर 6, जिसमें एक हेडिंग है एनर्जी कंसिडरेशन, जो एक क्वांटिटेटिव स्टडी होती है। और ये भी टॉपिक हमारा क्या डिलीट हो चुका है अपने सिलेबस से। तो इसी के बाद अगला पॉइंट है एडी करंट का। तो एडी करंट देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि एडी करंट भी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, तो वो भी हमारा रिमूव हो चुका है। सो नेक्स्ट है हमारा एडी करंट। तो एडी करंट पे हम क्या है कि ये भी हमारा सिलेबस से रिमूव हो चुका है। सो एडी करंट अब हमारे टॉपिक नहीं है सिलेबस का। एंड नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करें, एडी करंट के बाद आता है हमारा पेज नंबर 259 पर। तो पेज नंबर 259 पे आओगे तो यहाँ एक एलसी ऑसिलेशन मिलता है आपको, जो कि एलसी ऑसिलेशन हमारा सिलेबस का ये भी हिस्सा नहीं है। सो टोटली रिमूव। तो इन दिस टॉपिक, इन दिस चैप्टर हमारे 3 टॉपिक हट चुके हैं, एनर्जी कंसिडरेशन, एडी करेंट्स एंड एलसी ऑसिलेशन। दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 8th, तो 8th टोटली हमारा क्या सिलेबस का हिस्सा है। सो इसलिए ये रिमूव नहीं हुआ है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारा 8th जो टॉपिक है वो हमारा टोटली हमें सब पढ़ना है, इसमें से कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है जो अभी हम देखने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट फिजिक्स का पार्ट 2 देखते हैं, उसमें कौन सा सिलेबस कटा हुआ है, कौन सा नहीं कटा हुआ है। तो दोस्तों आप इसमें अंदर चलते हैं। तो हमारा जो पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है उसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। तो हम जब पेज नंबर पे बात करें तो सेकंड पार्ट रे ऑप्टिक्स में कौन सा हमारा टॉपिक कटा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो पेज नंबर अगर हम 28 पे जाएं इस पार्ट 2 के, तो उसमें एक टॉपिक का नाम आता है डिस्पर्जन बाय या प्रिज्म। तो ये टोटली जो सिलेबस में है, ये हमारा टोटली सिलेबस का डिलीट हो चुका टॉपिक है, ये अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। तो इसी के जस्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जब हम बात करें सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। तो जो ये पूरा टॉपिक है 9.8, तो ये हमारा पूरा टॉपिक, पूरा की पूरा टॉपिक हमारा ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, तो ये टॉपिक अब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा।
नेक्स्ट जब हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगले टॉपिक में जब बात करोगे तो पेज नंबर 32 पे देखेंगे तो जो ये हमारा आई है, आई का जो ये टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं आई, तो ये आई भी हमारे टॉपिक से क्या है, अब इस टाइम जो है ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। एंड हमारे जो ये रे ऑप्टिक्स में जो स्टार्टिंग के ये टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिकों से ये सिलेबस हमारा हट चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की जब हम बात करें तो अगला जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, उसे देख सकते हैं हम लोग। अगला टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में देखना पड़ेगा 10वें चैप्टर में हमारे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो कट चुके हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे कौन से एक्सपेरिमेंट कट चुके हैं। तो दोस्तों इसमें एक टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमें दिया गया है यहाँ से यंग्स एक्सपेरिमेंट, तो दोस्तों इसमें हमें ध्यान देना होगा, ये जो यंग्स एक्सपेरिमेंट है इसकी सिर्फ हमें थ्योरी पे फोकस करना है। थ्योरी मीन्स कंसेप्ट पे। अब अगर हमें थ्योरी और इसके कंसेप्ट पे फोकस करना है, इसका मतलब ये है कि इसके हमें जो इसका जो डेराइव है उस डेराइव से हमें कोई मतलब नहीं होगा। अगर डेराइव से मतलब नहीं है तो इसमें एक फार्मूला है जो हमें याद रखना है। वो फार्मूला क्या है देखते हैं। बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है कि इसका डायग्राम समझना है, बाकी इसी से हमारा काम हो जाएगा। हमें इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है फालतू का इसका डेराइव करने की, क्योंकि डेराइव हमारा सिलेबस में सीएससी बोर्ड के द्वारा जो आया हुआ है उसी में से सिलेबस में से इसको रिड्यूस कर दिया गया है। अदरवाइज ये बहुत हमारा बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था जब पूछा जाता था, लेकिन अब फ़िलहाल बच्चों के लिए बहुत ही पेपर आसान हो गया है, क्योंकि जो टॉपिक थोड़े से टफ थे वो हमारे धीरे धीरे करके क्या कर दिया, रिमूव कर दिए हैं चैप्टरों से। तो नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। तो हम अगले पेज नंबर पे चलते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास एक दिया है डाइफ्रैक्शन। जो ये जो डाइफ्रैक्शन है ये भी हमारे सिलेबस से क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल, मीन्स सिलेबस से बाहर हो गया ये। इसी के बाद जस्ट अगला एक पॉइंट है, ये पोलराइजेशन पूरा टॉपिक कटा है, तो हमें बहुत सोच समझ के पढ़ना है। अगला हम टॉपिक की जब बात करें तो हमारा टॉपिक है अगला, तो उस टॉपिक का नाम है देखते हैं हम लोग 63 पेज नंबर पे तो हो गया। अगला पेज नंबर है हमारा 72, तो उस पर देखेंगे तो उस पर कौन सा टॉपिक दिया, पोलराइजेशन। सो दोस्तों पहले ये सब टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन अब ये टॉपिक डिलीट हो चुके हैं हमारे सिलेबस से। तो हमें समझना होगा पोलराइजेशन और डाइफ्रैक्शन दोनों टॉपिक जड़ से ख़त्म हो गए, इनका कुछ भी हिस्सा हमें नहीं पढ़ना है। तो हमारा ये 10.7 वाला जो टॉपिक है वो उड़ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम जब अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो 11th चैप्टर है हमारा, जैसे हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर जब पेज नंबर इस पे बात करेंगे तो इसमें से सिर्फ एक टॉपिक हटा है जिसका नाम है, देखते हैं क्या नाम है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा सिलेबस से क्या है दोस्तों हट चुका है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। हालांकि ये पहले से कटा हुआ था, इस बार भी टॉपिक जो है सिलेबस से हमारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो चैप्टर अगला है 12वां, तो उस 12वां जो चैप्टर देख रहे हैं आप, एटम्स सब हमारा फुल है, इसमें से कुछ भी हिस्सा हमारा कटा नहीं है। सो हम जो ये एटम्स है, एटम की जब हम बात करें तो ये हमारा क्या है, फुल सिलेबस में। तो हमें याद रखना होगा हमारा जो चैप्टर 12 है उसमें से एक भी पॉइंट नहीं कटा हुआ है। जब हम चैप्टर 13 की बात करें, नेक्स्ट चैप्टर 13 जो हमारा अगला चैप्टर है, उस चैप्टर की बात करें तो उसमें से क्या कटा हुआ है देखेंगे हम लोग। तो हमारा इस 13 चैप्टर से हमारा न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल डिलीट हो चुका है, हमारा टॉपिक मतलब सिलेबस से रिमूव हो चुका है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है पॉइंट रेडियो एक्टिविटी। तो हमें रेडियो एक्टिविटी भी हमारा क्या सिलेबस से, ये भी हमारा क्या कैंसिल आउट हो चुका है रेडियो एक्टिविटी। सो दोस्तों हमारे ये काफ़ी चैप्टर हैं जो हमारे डिलीट हो चुके हैं। एंड लास्ट फाइनली एक चैप्टर बचता है हमारा जो कि सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर में देखते हैं हमारा क्या है। तो दोस्तों इसमें हम बता दें आपको कि हमारा
पेज नंबर तो 181 है, लेकिन 181 के बाद इसमें से सभी जो चैप्टर हैं, सभी जो टॉपिक हैं वो हमारे कट चुके हैं। मतलब 14.8 के बाद जब हम बात करें, ये जो टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक इंक्लूडिंग दिस टॉपिक, ऑल टॉपिक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो हमें ध्यान रखना है कि स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड, ये सभी टॉपिक जो है अब आगे का 14.8 के बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें हमारा ये जितना भी दे रखा है, इसमें ये सब हमारा सिलेबस जो है डिलीट हो चुका है, हमें इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना। तो दोस्तों, ये हमारा 12th फिजिक्स का सिलेबस था बाया एनसीईआरटी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा सिलेबस का इंट्रोड्यूस करा दूं जो हमारा सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा क्लास 12th 2023-24 फिजिक्स थ्योरी का जो पेपर है। टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं हमारा कितना है। तो हम टोटल मार्क्स की जब बात करें तो टोटल मार्क्स आप देख सकते हैं तो हमारा कितना दिया है, 17 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, जो कि टाइम ड्यूरेशन उसका दिया है 3 घंटे। तो यूनिट जो 1 है दोस्तों, इसमें यूनिट 1 में 3 हमारे 2 टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये इसने टाइम इंटरवल दिया है कि जो हमारा एक पीरियड है वो टोटल कितने पीरियड में ख़त्म हो जाएगा, ये 26 में। और सबसे मेन बात ये है कि ये कितने नंबर का आता है, 16 नंबर का। आप देख सकते हैं इसमें 16 नंबर का हमारा पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 2 है, जिसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा अकेला ही टॉपिक है जो 18 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये 18 नंबर का नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये 18 हमारा पीरियड्स हैं, क्लास इंटरवल है। 18 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। लेकिन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 सभी को मिला के हमारा कितने नंबर का आता है, 16 नंबर का आता है। एंड यूनिट 3 की जब हम बात करें तो जो यूनिट 3 है, इसकी जब हम बात करें तो इसमें हमारे कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, एक चौथा है और एक 5वां है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि हमारे कितने का है, आप देख सकते हैं कि ये जो है 25 नंबर का है। सॉरी 25 क्लास चलेंगी हमारी, और कितने का 25 क्लास इसमें चलेंगी। एंड यूनिट 4 है, वो भी हमारे 2 चैप्टर है। मतलब यूनिट 3 एंड 4 को मिला दिया जाए तो हमारे 4 चैप्टर है, और 4 चैप्टरों से कितने का पूछा जाता है, 17 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम बात करें इसी में तो हमारा यूनिट जो 5th है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स दोनों को अगर हम मिला दें, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन 3 चैप्टरों को मिला दें तो ये भी हमारा कितने नंबर का पूछा जाता है दोस्तों, 18 नंबर का पूछा जाता है। तो इसलिए हमें याद रखना होगा कि हमारे हर टॉपिक में अलग अलग नंबर डिस्ट्रीब्यूट हैं। जब हम यूनिट 7 और यूनिट 8 की बात करें तो हमारा टोटल 12 नंबर का आता है। एंड लास्ट यूनिट जो बचती है हमारी 9, तो 9 में अकेला ही 7 नंबर की हमारी क्या है, ये टॉपिक है, चैप्टर है 7वां जो लास्ट चैप्टर था, तो उससे हमारा कितना है, 7 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, ये सिलेबस है जो कि हमने एनसीईआरटी की बुक में अभी सिलेबस जो है टिक करवाए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने अगर पढ़ लिया तो ये सभी हमारा क्या सिलेबस का हिस्सा है। तो आप देखेंगे तो सब कुछ हमारे सिलेबस में जो मैंने अभी आपको टिक करवाए थे वो सभी इसमें दिए गए हैं। कौन जो मैंने टिक करवाए हैं वो टॉपिक हमारे डिलीट हो चुके हैं, बाकी सब कुछ आपको इसी में मिलता जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका, रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो टॉपिक कटे हैं वो दोबारा इसमें रिपीट नहीं है। वेव ऑप्टिक्स हो गया आपका, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो चुका है, एटम्स, न्यूक्लियाई, एंड लास्ट में जो फाइनली चैप्टर बचता है वो हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसे हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे कुछ टॉपिक हैं जो रिमूव हुए हैं। तो वो रिमूव क्या हैं वो इसमें हमें दिए गए हैं। सबसे लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो हमें डायोड एज ए रेक्टिफायर का ही यूज़ सीखना था, बाकी इसके बाद में जो भी था वो सब हमने
रिमूव कर दिया। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद है आपसे कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। जो टॉपिक हमारे डिलीट है उनको आप कोशिश करेंगे ना पढ़ने की। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है जो सिलेबस 12th CBSE में कट चुका है इसका मतलब वो कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन का सिलेबस अलग है, 12th का सिलेबस अलग है। एंड इवन यहाँ के जो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं या अदर बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनका भी सिलेबस ये नहीं है कि CBSE से कंपेयर कर लिया कि भैया CBSE ने काट दिया तो हमारा भी टॉपिक क्या है, कट चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक गवर्नमेंट अपने अपने सिलेबस अलग अलग निकालती है, उस हिसाब से देखती है। हाँ, कोशिश है कि जो CBSE फॉलो करता है वो बाकी भी अदर स्टेट जो है उसको फॉलो कर सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर दबाव नहीं है किसी का कि भाई नहीं हमारा ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह।